नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप जानेंगे बिहार की 24 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रोहिणी आचार्य का नीतीश सरकार पर वार, बिहार में खून की होली जारी। नीतीश कुमार के इफ्तार का बॉयकॉट, 7 मुस्लिम संगठनों ने किया किनारा। जन गण मन वर्सेस कुर्सी कुर्सी, बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर से मचा घमासान। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक, चुनावी रण का खाका तैयार। बिहार में अपराध पर बवाल, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा और कितनी हत्याएं गिनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार के इफ्तार का बॉयकॉट, 7 मुस्लिम संगठनों ने किया किनारा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का 7 बड़े मुस्लिमों संगठनों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। राजद ने इमारत-ए-शरिया का पत्र साझा करते हुए कहा था, इसे सही कदम बताया। बॉयकॉट करने वाले संगठनों में इमारत-ए-शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मोजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और खानकाह रहमानी शामिल है। इस फैसले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक, चुनावी रण का खाका तैयार। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। 26 मार्च को एनडीए नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति तय होगी और प्रचार अभियान को धार दी जाएगी। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पुष्टि की गई है। अब देखना यह होगा कि एनडीए की यह बैठक क्या नया सियासी मोड़ लेकर आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अपराध पर बवाल, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा और कितनी हत्याएं गिनाएं। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों का हमला तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक हुई हत्याओं को गिनाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के रिश्तेदारों की हत्या से लेकर आम लोगों की हत्याओं तक के आंकड़े पेश कर पीएम मोदी और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहीदों की याद में गूंजा बिहार, भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। जी हां, कल शहीद दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। जी हां, पटना में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने कहा है, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इन वीरों को भुलाया नहीं जा सकता। साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, शहीदों का बलिदान सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी शहीद दिवस पर कार्यक्रम कई तरीके के आयोजित किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना हाई कोर्ट के जज राजीव राय का सुपौल निरीक्षण, न्यायालय में सुधार के निर्देश। जी हां, हाई कोर्ट के जज राजीव राय ने सुपौल व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण कर साफ सफाई और केस रिकॉर्ड अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। इजलास में जिरह का हिस्सा बने और अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। न्यायालय परिसर में 2 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन दान कर अधिवक्ताओं के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जल्द, टॉपर्स का वेरिफिकेशन पूरा। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी कर सकती है। टॉपर्स का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिसमें छोटे जिलों के परीक्षार्थियों समेत सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र। बोर्ड रविवार को भी रिजल्ट फाइनल करने में जुटा हुआ था। ऐसे में 24 से 27 मार्च के बीच कभी भी नतीजे घोषित हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंजीनियरिंग छात्रा ने की आत्महत्या, कॉलेज परिसर में सनसनी। जी हां, शिव विहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली 8वें सेमेस्टर की इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर छात्रा आकांक्षा कुमारी ने शनिवार रात आत्महत्या कर ली थी। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी की रहने वाली आकांक्षा की मौत से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया है। घटना पीपराही थाना क्षेत्र के छतौना विशुनपुर की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में गैंगस्टर का अंत, पुलिस एनकाउंटर में भरत सिंह ढेर। जी हां, बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर भरत सिंह एनकाउंटर में मारा गया। जटाहा गैंग का सरगना भरत नौबतपुर, बेहटा, विक्रम और दुल्हिन बाजार में हत्या, रंगदारी और गोलीबारी के कई मामलों में वांछित था। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन गण मन वर्सेस कुर्सी कुर्सी, बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर से मचा घमासान। जी हां, बिहार में राष्ट्रगान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। आरजेडी ने पोस्टर वॉर छेड़ते हुए नीतीश कुमार को सीधा निशाने पर ले लिया है। ताजा पोस्टर में नीतीश कुमार का कार्टून डांस करते हुए दिखाया गया है और लिखा गया है, जन गण मन नहीं, कुर्सी कुर्सी जय है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बता रहा है, तो वहीं जेडीयू इसे सियासी नौटंकी करार दे रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की सेहत और नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा है, नीतीश जी अब संन्यास लीजिए। तो वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है, नीतीश
देश को राष्ट्रगान का सम्मान सिखाने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मृतकों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी, वकीलों पर ईडी का शिकंजा। जी हां, ईडी ने पटना की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग अदालत में बिहार के कुछ वकीलों समेत अन्य पर आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि वकीलों ने मृत व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खोलकर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल से मिले 10.27 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इस आपराधिक लेन देन के बाद रकम वकीलों के खातों में ट्रांसफर की गई है, जिस पर अब जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाबोधि मंदिर में मोबाइल और कैमरा बैन। सुरक्षा कारणों से बोध गया के महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल और कैमरा ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश अनुसार प्रवेश से पहले इन्हें जमा करना अनिवार्य होगा। बढ़ते सुरक्षा अलर्ट के चलते यह कदम उठाया गया है ताकि मंदिर परिसर को और सुरक्षित बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहिणी आचार्य का नीतीश सरकार पर वार। बिहार में खून की होली जारी। जी हां, राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा है। कहा है कि रंगों की होली खत्म हो गई है, लेकिन बिहार में खून की होली जारी है। उन्होंने सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अपराधी की हुक्मरान बन गए हैं और सरकार सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू की हुंकार, तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। जी हां, पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। कोटवा में पूर्व विधायक यमुना यादव की पुण्यतिथि पर पहुंचे लालू ने जनता से तेजस्वी के समर्थन में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने माई बहन योजना को गरीबों के लिए क्रांतिकारी बताया और गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचाने की बात कही है। जी हां, सभा में उमड़ी भीड़ ने लालू यादव के इस दावे को और मजबूत कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजेश कुमार ने संभाली बिहार कांग्रेस की कमान, मतदाताओं को वापस जोड़ने का संकल्प। जी हां, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार ने शनिवार को सदाकत आश्रम पहुंचकर कार्यभार संभाला। आश्रम की सीढ़ियों पर माथा टेककर उन्होंने पार्टी को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के पारंपरिक दलित, अल्पसंख्यक और स्वर्ण वोट बैंक को वापस जोड़ने के साथ अब पिछड़े और अति पिछड़ों तक पहुंच बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। जी हां, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में कनेक्टिविटी का बूस्ट, गंगा, सोन, गंडक और कोसी पर बनेंगे 12 नए पुल। जी हां, राज्य में सड़क संपर्क को और मजबूत करने के लिए गंगा, सोन, गंडक और कोसी पर 12 और पुल बनाए जाएंगे। अभी इन नदियों पर 24 पुल हैं, जबकि 15 और पुल निर्माणाधीन हैं। नए पुल बनने के बाद इनकी संख्या 51 हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य अब राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटों में पटना पहुंचने की योजना को जल्द पूरा करना है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।